हमारे एक सेठ जी थे जो लोहे और सीमेंट का बड़ा व्यापार करते थे। एक बार उन्होंने 80 लाख का माल कागजों पर मंगाया और करोड़ों का टैक्स बचाया और मूंछों पर ताव देकर बोले, बेटा, दुनिया कागजों पर चलती है और मेरे कागज पक्के हैं। पर सेठ जी ये भूल गए कि आजकल सरकार कागज बस नहीं देखती। प्लान बड़ा सिंपल था। सेठ जी ने 80 लाख की खरीद दिखाई, बिल पूरे पक्के कर लिए और बोले, पक्का जीएसटी बिल रेडी, ट्रांसपोर्ट की बिल्टी रेडी, ई वे बिल भी पोर्टल पर चकाचक दिख रहा था। सेठ जी को लगा कि उन्होंने सिस्टम की आंखों में धूल झोंक दी है। लेकिन मैं सभी व्यापारियों को बता दूं कि जीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के तहत आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलता है जब माल सच में रिसीव हुआ हो। आजकल विभाग एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए फर्जी इनवॉइसिंग के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। जब ऑफिसर जांच करने पहुंचे तो उन्होंने बिल पर लिखे ट्रक का नंबर चेक करा और एनएचएआई से उसका फास्टैग का डेटा निकलवा लिया। पता चला कि जिस ट्रक को रायपुर से जबलपुर जाना था, उसने रास्ते का एक भी टोल क्रॉस ही नहीं किया। मतलब माल सड़क पर आया ही नहीं, सिर्फ हवा में उड़कर पहुंचा। और असली कॉमेडी तो तब हुई जब आरटीओ की वेबसाइट पर उस गाड़ी का नंबर चेक किया गया, तो जिस गाड़ी को कागजों पर 10 चक्का ट्रक बताया गया था, वो असल में इंदौर की एक होंडा एक्टिवा निकली। अब बताओ, सेठ जी की स्कूटी पर 80 लाख का सरिया और सीमेंट कब से आने लगा? देखिए व्यापारियों, सेक्शन 122 में भारी पेनाल्टी और सेक्शन 132 के तहत गिरफ्तारी तक का प्रावधान है। आज के दौर में स्मार्ट व्यापारी वो नहीं जो टैक्स चुराए, बल्कि वो है जो सही तरीके से टैक्स बचाए। अगर आप भी अपने बिजनेस को इन लीगल पचड़ों से बचाना चाहते हैं और सही टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, तो अभी नीचे दिए गए फॉलो बटन को दबाएं, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई और इज्जत दोनों कीमती हैं। याद रखिए, कानून की नजर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।